तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंटेश्वरी कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में। क्या होता है संख्या पद्धति, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि नंबर सिस्टम यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संख्या पद्धति। क्या होता है संख्या पद्धति? तो देखिए, सिस्टम का मतलब होता है एक व्यवस्थित तरीका, यानी अगर कोई संख्या है उसको व्यवस्थित तरीके से बताया गया है, समझाया गया है, तो वही क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। जैसे इसमें हम बताएंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले नंबर को जानेंगे कि नंबर कैसे लिखा जाता है, किसके माध्यम से लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले लिखे हैं अंक, कि अंक होता क्या है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। डिजिट क्या होता है? तो लिखा है कि गणित का एक ऐसा चिन्ह जिनका प्रयोग संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता है। यानी अगर हमको गणित में कोई संख्या लिखना है तो उस संख्याओं को लिखने के लिए कुछ निश्चित क्या चीज, चिन्हों का हमको यूज करना पड़ता है, जिसे क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं, यानी डिजिट बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। यानी 0 से लेकर 9 तक जो अंक दिया गया है, इन्हीं अंकों के माध्यम से हम कितने भी संख्याओं को लिख सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे हमको कोई संख्या लिखना होगा, जैसे लिखिए हम 95, तो 95 लिखने के लिए हमको ये सब बन गया संख्या। और संख्या को लिखने के लिए हम क्या किए हैं, 9 का यूज किए हैं और 5 यानी 5 का यूज किया, यानी इस अंक का यूज करके क्या करते हैं, हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। अब आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि नंबर क्या होता है। तो नंबर किससे बनता है, अभी बताए हैं आपको कि अंकों से मिलकर क्या बनता है, कोई भी नंबर बनता है। अब नंबर में कई तरीके का नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो आइए हम इधर बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे फर्स्ट नंबर में कि नेचुरल नंबर्स, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं बोलेंगे इसको। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर बोलता है कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसके बाद प्राकृत संख्या को n से, कैपिटल N से सूचित किया जाता है। अब देखिए क्या होता है प्राकृत संख्या, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो प्राकृत संख्या वो होता है जो गिनती की संख्या होता है, वही क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। जैसे गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हम गिनती कभी भी स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 2 3 4 5 ऐसे डैश 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 गिनती कहाँ तक चल जाएगा, इसका कोई अंत नहीं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं, यानी अनंत तक जा सकता है। यानी हम बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को क्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ से चल जाता है, इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक चल जाता है। इसके बाद कोई पूछेगा कि प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होता है और बड़ी संख्या क्या होता है। तो इसमें देखिए ध्यानपूर्वक कि 1 से स्टार्ट हुआ, यानी सबसे छोटा 1 हुआ। और इसका देखिए बड़ा बताना संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि गिनती की संख्याओं का कोई अंत नहीं है, यानी इनफाइनाइट है। तो हम इसकी छोटी संख्या बता सकते हैं लेकिन बड़ी संख्या नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए कोई पूछा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या चीज, कि प्राकृत संख्या जो होती है गिनती की संख्या होती है, यानी जो गिनती की संख्या होता है वही क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या कहलाता है। अब आता है हमारा दूसरा नंबर, नेचुरल नंबर। तो क्या होता है नेचुरल नंबर पढ़ लिए, सॉरी, इसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सब अब इसके बाद जानेंगे होल नंबर के बारे में। आइए हम बताते हैं होल नंबर के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है होल नंबर, WHOLE, होल नंबर्स। इसको बोलते हैं हम हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसको क्या बोलेंगे हम, पूर्ण संख्याएं। क्या होता है होल नंबर,
क्या होता है पूर्ण संख्या, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें लिखा गया है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि जब गिनती की संख्याओं में जीरो शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। जैसे अभी हम बोले कि परिक्लिष्ट संख्या के बारे में समझाए थे कि परिक्लिष्ट संख्या जो होता है गिनती की संख्या होता है, और गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन जब हम क्या करेंगे परिक्लिष्ट संख्या में, यानी 1 2 3 में क्या करेंगे, हम जीरो मिला लेंगे, है ना, टेबल में काउंटिंग में, तो क्या होगा, मेरा पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे हम बोले हो जाएगा मेरा 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना, यानी इसका कोई अंत ना है। तो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जब गिनती की संख्या में 0 शामिल कर लेते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। और कोई पूछे कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, तो देखिए इसमें सबसे छोटा यानी जो पहले स्टार्ट हुआ सबसे छोटा है, तो 0 से स्टार्ट हुआ यानी 0 क्या हो गया, सबसे छोटा होल नंबर। लेकिन इसका देखिए बड़ा हम नहीं बता सकते हैं संख्या, यानी इनफाइनाइट तक जाता है, इसका कोई अंत नहीं है, तो हम बड़ा होल नंबर नहीं बता सकते हैं, छोटा बतला सकते हैं। तो छोटा क्या हो जाएगा, होल नंबर सबसे 0 हो जाएगा। इसके बाद आता है मेरा, इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग नंबर सिस्टम में इवन नंबर के बारे में। क्या होता है इवन नंबर, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इवन नंबर्स क्या होता है इवन नंबर्स, तो इसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। क्या बोलेंगे, सम संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सम संख्याएं। क्या होता है सम संख्या, तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाज्य हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम दे दिए 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ऐसे हम दे सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि सम संख्या किसे कहा जाता है, तो वैसी संख्या है जो 2 से पूरा विभाज्य हो, यानी 2 से पूरा कट जाए, तो वैसी संख्या को क्या बोलते हैं हम, सम संख्या यानी इवन नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में दिए 2 4 6 8 10 ऐसे 12 14 चलते जाएगा, यानी जो संख्या दिए हैं सब क्या हो जाएगा, 2 से पूरा भाग लग सकता है इसमें, तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 2 में भी लग सकता है, 4 में भी 2 से भाग लग सकता है, 6 में भी लग सकता है, तो सब क्या कहलाएगा, सम संख्या। अब देखिए सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो 2 से स्टार्ट हो, यानी सबसे छोटी सम संख्या 2, और सबसे बड़ी संख्या सम संख्या उसको नहीं बता सकते क्योंकि इनफाइनाइट तक जाता है ना संख्या, तो इसलिए हम इसको नहीं बता सकते। लेकिन सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए कैसे पहचानेंगे कोई सम संख्या है, तो अगर किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो सब संख्याएं क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी, है ना। जैसे देखिए कोई भी हम संख्या 12 ले लिए, अगर इसके लास्ट में दे दिए 6 दे दिए, तो देखिए इसमें 6 है, तो 6 यानी ये संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। ऐसे ही दे दिए कोई संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है लास्ट में 0 है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो ऐसे हम सम संख्या को पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या सम संख्या है। अब आइए हम समझा रहे हैं ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ऑड नंबर क्या कहलाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो ऑड नंबर, ODD, ऑड NUMBERS नंबर्स, इसको बोलते हैं हम विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होता है, विषम संख्याएं, तो वैसी संख्याएं जो
दो को 2 से विभाज्य न हो तो वह संख्या विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको दे दिए, एग्जाम्पल में जैसे हम दे दिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा, डैश 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 इनफाइनाइट तक। यानी वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो, 2 से पूरा पूरा ना कटे, उसी संख्या को क्या बोलेंगे हम? विषम संख्या। जैसे 1 2 से नहीं करता है, पूरा पूरा विभाज्य नहीं है। 3 भी क्या है? विभाज्य नहीं है। 2 से 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इस संख्या को विषम संख्या बोलेंगे। और कोई पूछेगा कि सबसे छोटा विषम संख्या क्या होता है, तो देखिए 1 से स्टार्ट हुआ तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कोई भी पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, तो बोलना है 1 होता है। और सबसे बड़ी पूछे तो बड़ी संख्या नहीं बता सकते विषम है, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा, है ना। इसलिए हम इन संख्याओं को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से क्या करेंगे? जानकारी लेंगे। अगले वीडियो में इसके आगे और चर्चा होगी। जय हिंद, जय भारत।